कुछ जिले में इस मानसूनी सीजन में अब तक औसत से अधिक बारिश दर्ज की जा चुकी है, जिसके चलते ज़्यादातर नदी, बांध, तालाब और नाले उफान पर चल रहे हैं। जिले में पानी में डूबने के हादसे लगातार सामने आए हैं, लेकिन युवाओं में रील बनाने की खुमारी इस कदर चढ़ी है कि जान जोखिम में डालने से नहीं चूक रहे हैं। जिले का सबसे बड़ा बांध पार्वती बांध इस समय उफान पर चल रहा है। बांध में लगातार गेट खोलकर पानी भी रिलीज किया है। बांध के ओवरफ्लो होने के बावजूद लोग वहां पहुंच रहे हैं और सेल्फी रील बना रहे हैं। बांध की पाल के ऊपर 2 से 3 युवकों ने करीब 110 फीट नीचे सीढ़ियों के माध्यम से बाइक को नीचे उतार कर स्टंट दिखाया और वीडियो बनाए गए। 3 युवक बाइक से आज बुधवार को पार्वती बांध पर घूमने पहुंच जाते हैं। बांध को घूमने के बाद युवकों ने बांध के ऊपरी सतह से नीचे की तरफ सीढ़ियों पर बाइक को उतारना शुरू कर दिया। वहां मौजूद लोगों ने उन्हें समझाइश करने की भी कोशिश की, लेकिन युवकों ने किसी की भी नहीं सुनी और बाइक को करीब 110 फीट की ऊंचाई से उतारते हुए युवकों के खतरनाक स्टंट को देख नीचे खड़े लोगों की रूह कांप गई। लेकिन रील बनाने की खुमारी का नशा ऐसा चढ़ा कि युवकों ने किसी की भी नहीं सुनी और जान जोखिम में डालकर बाइक को नीचे तक ले गए। बांध पर इस समय पुलिस बल भी मौजूद नहीं है, जिससे यहाँ कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। इस मानसूनी सीजन में आधा दर्जन युवक रील बनाने के चक्कर में जान दे चुके हैं। जिला प्रशासन द्वारा युवाओं से अपील भी की जा रही है, उसके बावजूद युवाओं पर कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। जिले से होकर गुजर रहे नेशनल हाईवे संख्या 44 पर चौकी नौता गांव के पास देर रात को धौलपुर से आगरा की ओर जा रहे एक ट्रक में अचानक आग लग गई। ट्रक का एक्सल टूट जाने से सड़क पर रगड़ने के कारण आग लग गई। ट्रक में आग लगी देख चालक और खलासी ने कूदकर अपनी जान बचाई। ट्रक चालक ने शोर मचाकर ग्रामीणों को इकट्ठा किया। ट्रक में आग बढ़ती देख ग्रामीणों ने निजी स्तर पर बाल्टियों और अन्य बर्तनों में पानी भरकर आग को बुझाने का प्रयास किया। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद करीब आधा घंटे में आग पर काबू पाया, अन्यथा ट्रक और उसमें भरा माल जलकर राख हो जाता। ट्रक में लगी आग को देखकर एक तरफा जाम भी लग गया, जो आग बुझने के बाद शुरू हो गया। राजाखेड़ा में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति द्वारा राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को दिया ज्ञापन। रोजाना की तरह खुला कस्बे का बाजार। रोडवेज बसों का संचालन रहा बंद। अनुसूचित जाति जनजाति SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को लेकर आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति द्वारा आज राजस्थान में भारत बंद का आह्वान किया गया है। वहीं धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में संघर्ष समिति के लोगों ने कस्बे के अंबेडकर पार्क में इकट्ठा होकर जुलूस के रूप में बाजार से निकलकर उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंच राष्ट्रपति के नाम SDM को ज्ञापन दिया है। भारत बंद के आह्वान को लेकर राजाखेड़ा में पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाएं चाक चौबंद दिखाई दी। रैली के दौरान कुछ लोगों द्वारा दुकानों को बंद कराने की भी कोशिश की गई, जिन्हें पुलिस ने समझाइश कर आगे बढ़ा दिया। हालांकि राजाखेड़ा में बंद का असर देखने को नहीं मिला। कस्बे में रोजाना की तरह बाजार खुला, वहीं रोडवेज बसों का संचालन बंद रहा। जिले के बाड़ी शहर से होकर गुजर रहे नेशनल हाईवे 11B पर सरमतर रोड पर आंगई गांव के पास देर रात करौली केला देवी माता के दर्शन कर लौट रहे आगरा निवासी श्रद्धालुओं का टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया। दुर्घटना में 2 महिलाओं सहित आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से 3 घायलों की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया है। जानकारी के अनुसार आगरा जिले के फतौरा थाना शाहगंज निवासी एक ही परिवार के आधा दर्जन लोग महिला और बच्चों के साथ मंगलवार को दिन में करौली केला देवी माता के दर्शन करने आए थे, जहां से वे वापस शाम को आगरा लौट रहे थे। इस दौरान जैसे ही उनका टेम्पो धौलपुर करौली हाईवे संख्या 11B पर आंगई गांव के पास पहुंचा और टेम्पो अचानक से नियंत्रित होकर पलट गया। दुर्घटना में 2 महिलाओं सहित आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जहां से घायल 30 वर्षीय युवती तनु पुत्री मुकेश और 20 वर्षीय रश्मि पुत्री बॉबी के साथ 40 वर्षीय जीवनलाल पुत्र सिकरा निवासी फतौरा को गंभीर हालत में धौलपुर जिला अस्पताल रेफर किया है। वहीं पप्पू पुत्र रामान, जानकीनंदन पुत्र नथुआ और रामजीवन पुत्र राजकुमार के मामूली चोटें आई हैं, जिनका उपचार बाड़ी अस्पताल में किया जा रहा है। जिले के बसेड़ी थाना इलाके के गांधी सर्किल के पास एक सूने मकान को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाते हुए 20,000 रुपये की नकदी के साथ लाखों रुपए के सोने और चांदी के गहनों को पार कर लिया। ससुराल से लौटने के बाद पीड़ित को चोरी का पता चला। इसके बाद पीड़ित ने थाने पर चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़ित श्याम सिंह पुत्र शंकर सिंह कुशवाहा ने बताया कि वह रक्षाबंधन के पर्व पर अपनी पत्नी को लेकर बाड़ी थाना क्षेत्र में अपनी ससुराल गया था, जहाँ से लौटने के बाद बुधवार को पीड़ित को घर के मेन गेट का ताला गायब मिला। इसके बाद पुलिस ने जब घर के अंदर पहुंचकर देखा तो उसे चोरी की घटना का पता चला। चोरों ने घर में रखी 20,000 रुपए की नकदी के साथ करीब 5 लाख रुपए के सोने और चांदी के गहनों को पार कर लिया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए SC/ST आरक्षण में विभाजन के निर्देश और राय के बाद SC/ST आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति द्वारा 21 अगस्त को भारत बंद का धौलपुर जिले में मिलाजुला असर देखने को मिला है। धौलपुर के प्रमुख बाजार कुछ समय के लिए बंद रहे और उसके बाद बाजार खुल गए। दलित संगठनों द्वारा गांधी पार्क से जिला कलेक्ट्रेट तक जुलूस निकाला और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। दलित संगठनों द्वारा जिले के सभी उपखंड कार्यालयों पर विरोध में प्रदर्शन किए गए हैं और ज्ञापन भी दिए गए।
जिला कलेक्ट्रेट से लोगों की भीड़ ने जैसे ही धौलपुर शहर के बाजारों की तरफ कूच किया तो एसपी सुमित मेहरा लोगों की भीड़ में जा पहुंचे और करीब आधा किलोमीटर पैदल चलकर लोगों से समझाइश कर भीड़ को बाजारों में जाने से रोका। भीड़ में लोगों ने एसपी जिंदाबाद और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। धौलपुर जिला मुख्यालय के गांधी पार्क में सभी दलित संगठनों द्वारा सभा का आयोजन किया गया। दलित संगठनों के नेताओं द्वारा सभा को संबोधित कर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय तक जुलूस निकाला गया। जुलूस के दौरान दलित संगठनों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया गया। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर लोगों की भीड़ ने हंगामा भी किया और कलेक्ट्रेट के सामने सड़क पर बैठ गए। भीड़ जैसे ही वाहनों को रोकने लगी तो एसपी सुमित मेहरा ने मोर्चा संभाल लिया और लोगों से समझाइश की। इसके बाद लोगों ने जिला कलेक्टर निधि वीटी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है। धौलपुर जिला मुख्यालय के अलावा बाड़ी, राजाखेड़ा, सरमुथरा और सेपऊ उपखंड में भी विरोध प्रदर्शन किए गए। सभी दलित संगठनों द्वारा जुलूस निकालकर विरोध जताया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में SC/ST आरक्षण को लेकर क्रीमी के आदेश दिए थे, जिसे लेकर अधिकांश दलित संगठन विरोध कर रहे हैं, जिसका असर धौलपुर में भी देखा गया है। एवं धौलपुर जिला कलेक्ट्रेट से लोगों की भीड़ ने जैसे ही धौलपुर शहर के बाजारों की तरफ कूच किया तो एसपी सुमित मेहरा लोगों की भीड़ में जा पहुंचे और करीब आधा किलोमीटर पैदल चलकर लोगों से समझाइश कर भीड़ को बाजारों में जाने से रोका। लोगों ने एसपी जिंदाबाद और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। लोगों की भीड़ द्वारा शहर के बाजारों में उपद्रव नहीं करें और खुली हुई दुकानों को जबरन बंद नहीं कराएं, जिसको लेकर एसपी सुमित मेहरा लोगों की भीड़ में अकेले ही डटे रहे और लोगों से बात करते रहे, जिससे माहौल शांत होता गया। एसपी मेहरा बिना फोर्स के लोगों की भीड़ में नजर आए। इसके बाद भीड़ ने एसपी जिंदाबाद के जमकर नारे लगाए और लोगों की भीड़ बाजारों में जाने के बजाय लौट गई। सभी दलित संगठनों के विरोध को लेकर पूर्व में ही पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया था। जिला कलेक्टर निधि वीटी और पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरा ने हालातों का जायजा लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी। कोचिंग सेंटर, स्कूल, धर्मशाला, होटल आदि को बंद भी रखा गया था। SC/ST संगठनों के माध्यम से उच्चतम न्यायालय की जो निर्णय सब कैटेगराइजेशन ऑफ रिजर्वेशन के संबंध में जो आंदोलन किया वो हर जगह शांतिपूर्ण संपन्न हुआ है। मनियाम, राजाखेड़ा, धौलपुर, सरमथुरा, बसेड़ी, बाड़ी और धौलपुर हर जगह पे शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। पुलिस और प्रशासन लगातार CLG मीटिंग, शांति समिति के बैठक लेके उनके पदाधिकारियों से हमने लगातार वार्ता संपर्क रखा है और पुलिस प्रशासन द्वारा हर जगह व्यापार संगठन और ट्रांसपोर्ट संगठन उन सभी से वार्ता करके सभी से सहयोग लेके शांतिपूर्ण संपन्न कराया और सभी जगह से जो लोग ज्ञापन देने आए थे वो उन्होंने ज्ञापन शांतिपूर्ण तरीके से दे के वापस अपने घरों के लिए रवाना हुए। धन्यवाद। जिले के बाड़ी उपखंड में आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में बुधवार को भारत बंद के तहत बाड़ी में बाजार बंद रहे। इस दौरान शहर के महाराणा प्रताप खेल मैदान में संघर्ष समिति के लोग और पदाधिकारी एकत्रित हुए और सैकड़ों युवाओं के साथ शहर में रैली निकाली गई और राष्ट्रपति के नाम SDM राधेश्याम मीणा को ज्ञापन सौंपा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC/ST आरक्षण संबंधी संशोधन के लिए वक्तव्य के बाद मंगलवार को आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया। ऐसे में शहर का अधिकांश बाजार सुबह से ही बंद रहा। 11 बजे के करीब महाराणा प्रताप खेल मैदान से संघर्ष समिति के जिलाध्यक्ष किशन सिंह मीणा और अन्य पदाधिकारियों के साथ सैकड़ों युवा हाथों में तख्तियां लिए बाबा साहेब अम्बेडकर के नारे लगाते हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जुलूस के रूप में निकले। शहर के मुख्य बाजार में होते हुए किला परिसर स्थित SDM कार्यालय पहुंचे, जहां SDM राधेश्याम मीणा को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया और आरक्षण में छेड़छाड़ को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करने की चेतावनी दी। शहर के महाराणा प्रताप खेल मैदान पर आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति से जुड़े पदाधिकारी और लोग एकत्रित हुए। ग्रामीण क्षेत्र से आए सैकड़ों युवा हाथों में नीले झंडे और तख्तियां लिए एक साथ शहर की सड़कों पर निकले। जुलूस के दौरान सरपंच राजेश मीणा, नगरपालिका चेयरमैन प्रतिनिधि होतम सिंह जाटव, राम कुमार मीणा, राम सेवक अजर सहित तमाम पदाधिकारी शामिल हुए, जो भारद्वाज मार्केट, हॉस्पिटल रोड, लोहार बाजार, सराफा बाजार, घंटाघर और किला गेट होकर जिला
परिसर स्थित एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां एक आम सभा हुई और राष्ट्रपति के नाम उपकरण अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। एसटी/एससी आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति द्वारा किए गए भारत बंद के आह्वान को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहराणा ने आम जन से अपील जारी की, जिसमें सभी लोगों से शांति बनाए रखने एवं पुलिस प्रशासन के सहयोग का आह्वान किया गया। ऐसे में व्यापारिक संगठनों ने भी प्रशासन का सहयोग करते हुए बाजार को बंद रखा। हालांकि जुलूस निकलने के बाद दोपहर बाद बाजार में अधिकांश दुकानें खुल गईं।